गांव के सबसे अमीर जमींदार रणवीर सिंह चौहान अपनी संपत्ति और सत्ता के लिए मशहूर थे। उनका विशाल हवेली गांव के बीचों बीच खड़ा था और उसकी ऊंची दीवारें मानो हर किसी को यह बताती थीं कि यहां केवल सत्ता और अधिकार का राज चलता है। लेकिन इस हवेली और उसकी संपत्ति के साथ एक रहस्य जुड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह संपत्ति श्रापित है और जो भी इसे अपने जीवन का केंद्र बनाएगा उसे अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। रणवीर इन बातों को मात्र अंधविश्वास मानते थे। उनका कहना था, पैसा और ताकत ही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। जिसके पास यह है उसे कोई श्राप नहीं छू सकता। रणवीर का एकमात्र बेटा विक्रम अपने पिता से बिल्कुल अलग था। विक्रम का मन किताबों में और कला में लगता था। उसे संपत्ति और सत्ता से कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन रणवीर हमेशा उसे समझाते थे, बेटा, यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम्हें इसे संभालना होगा। यह हमारा खून पसीने से बनाया गया साम्राज्य है। विक्रम ने मजबूरी में पिता की बात मान ली, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या सच में संपत्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है? एक रात हवेली में कुछ अजीब घटा। विक्रम को एक पुरानी किताब मिली जो हवेली के तहखाने में बंद एक पुराने लोहे के संदूक में रखी थी। किताब की जिल्द पर लिखा था, संपत्ति का श्राप। किताब के अंदर लिखा था कि इस संपत्ति को बनाने के लिए रणवीर के पूर्वजों ने कई निर्दोष लोगों का खून बहाया था। गरीब किसानों से उनकी जमीनें छीनी गईं और कई लोगों को उनकी मेहनत की फसल से वंचित कर दिया गया। किताब में यह भी लिखा था कि जब तक इस संपत्ति का पाप धोया नहीं जाएगा तब तक यह श्राप परिवार पर मंडराता रहेगा। विक्रम ने यह किताब अपने पिता को दिखाई, लेकिन रणवीर ने इसे झूठ और मनगढ़ंत कहानी बताकर ठुकरा दिया। यह सब बेकार की बातें हैं। मैंने जो बनाया है वह मेहनत और दिमाग से बनाया है। इन फालतू के किस्सों में मत उलझो। लेकिन तभी से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। दासियों और नौकरों ने हवेली में परछाइयों को चलते देखा। विक्रम ने खुद एक रात किसी महिला की चीखें सुनी। विक्रम को यकीन हो गया था कि इस श्राप को खत्म करने के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने गांव के एक बुजुर्ग बाबा शिवनाथ से मदद मांगी। बाबा ने उसे बताया, बेटा, इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, जो संपत्ति गलत तरीके से बनाई गई है उसे सही लोगों को लौटाना होगा। विक्रम ने यह बात अपने पिता से साझा की, लेकिन रणवीर का अहंकार उनके आड़े आ गया। उन्होंने कहा, मैं अपनी संपत्ति किसी को नहीं दूंगा। यह सब मेरी मेहनत की कमाई है। अगर तुमसे इसे संभाला नहीं जा रहा तो हवेली छोड़कर चले जाओ। विक्रम ने ठान लिया कि वह अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर यह काम करेगा। उसने गांव के उन किसानों और मजदूरों की सूची बनाई जिनकी जमीनें और फसलें छीनी गई थी। एक एक करके उसने उन्हें उनकी जमीनें लौटानी शुरू की। जैसे जैसे संपत्ति बंटती गई, हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। लेकिन यह बात रणवीर के लिए असहनीय थी। उन्होंने विक्रम को हवेली से निकालने की धमकी दी। एक रात जब विक्रम ने आखिरी जमीन का कागज किसान को सौंपा तो अचानक हवेली में जोरदार आंधी आई। हवेली की छत से एक बड़ा झूमर गिरा और रणवीर उसके नीचे दब गए। विक्रम दौड़कर उनके पास पहुंचा, लेकिन रणवीर की हालत बहुत गंभीर थी। रणवीर ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, शायद तुम सही थे बेटा। मैं अपने लालच में यह समझ नहीं पाया। तुमने जो किया वह सही किया। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।